नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमला अब कोई नई बात नहीं रह गई है, क्योंकि वहां ममता का राज जो है। आए दिन हिंदुओं के साथ मारपीट, हत्या की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ममता सरकार ने हिंदू विरोधियों को लाइसेंस दे रखा है। और इसकी वजह है वहां बहुसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ममता बनर्जी लगातार ये कदम उठा रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी सरकार की सोच यह है कि हिंदुओं की जान जाए तो जाए, लेकिन उनका मुस्लिम वोट बैंक ना जाए। और इसके लिए ममता सरकार मुस्लिमों के लिए हर वो काम करेगी जो उन्हें सीधा लाभ पहुंचाए, भले ही बंगाल के हिंदुओं के साथ बर्बरता की सारी हदें लांघनी पड़ जाएं। यही नहीं, बंगाल के कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का समर्थन भी करना पड़े तो यह ममता सरकार को मंजूर है। क्या है आखिर ममता सरकार के इरादे और किस तरीके से बढ़ रही है ममता सरकार आगे, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बदन पर सफेद खादी की धोती और पैरों में चट-चट करती हवाई चप्पल पहने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखने में जितनी सीधी साधी आपको नजर आती हैं, दरअसल वो इतनी सीधी हैं नहीं। अगर आप उनके इरादों को जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इतनी सीधी साधी दिखने वाली ममता बनर्जी इतने खतरनाक कैसे हो सकती हैं? लेकिन हां, ये अलग बात है कि वो सबके लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वामपंथ की पकड़ कमजोर होने के बाद से राज्य में मुकाबला हिंदुओं और ममता सरकार के बीच ही रह गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू उत्पीड़न को रोकने के लिए आरएसएस और वीएचपी दोनों ही टीएमसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के लिए ममता सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वीएचपी और आरएसएस को दोषी ठहराती आई हैं और आज भी ठहरा रही हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं और बौद्ध लोगों पर हो रहे हमलों को लेकर 1 जुलाई को बांग्लादेश हाई कमीशन के दफ्तर के आगे धरना दिया था। और इस धरने के बाद बांग्लादेश सरकार ने वीएचपी के इस कदम का विरोध किया और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण दोनों देशों के राजनयिक संबंध पर असर पड़ सकता है। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर मामले पर कड़ा कदम उठाने की मांग की थी। इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने कहा है कि ममता बनर्जी ने कोई पत्र नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और केंद्र से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जबकि इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उन्हें इस मामले में कूदने की क्या जरूरत थी। हम बांग्लादेश में हिंदुओं के हित और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पता चलता है कि ममता प्रो मुस्लिम तो हैं ही, साथ ही वो एंटी हिंदू भी हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर आज बंगाल में भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और इस विरोध की कुछ नजीर को हम आपको याद दिला देते हैं। आप बंगाल में दुर्गा पूजा से लेकर बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा तक को बैन करने का काम ममता सरकार ने किया है। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर सुदर्शन न्यूज सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है कि आखिर महज स्वार्थ की राजनीति के लिए क्यों ममता बनर्जी देश के करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार करती रहेंगी। ममता को बांग्लादेश के साथ संबंधों की चिंता है या बंगाल के कट्टरपंथियों की? हमारा सीधा सवाल। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़े जाने और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आखिर क्यों ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी है? सुदर्शन न्यूज का सवाल है कि क्या इस्लामिक ताकतों को खुश कर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ममता सरकार नहीं कर रही है? वीएचपी और आरएसएस का विरोध आखिर क्यों ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है? अगर वीएचपी और आरएसएस आवाज उठाता है तो यह नागवार क्यों ममता बनर्जी को गुजरता है? क्या हिंदुओं के हितों की बात करना ममता के राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ है? दरअसल ये वो तमाम सवाल हैं जो ममता बनर्जी की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके के हालात लगातार
पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जिस तरीके कदम लगातार पश्चिम बंगाल सरकार उठा रही है, लेकिन इस पर बोलने के लिए ममता बनर्जी के पास वक्त नहीं है, उस पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर वीएचपी की तरफ से बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया जाता है तो इसे लेकर वो चिट्ठी लिख देती हैं, केंद्र सरकार से कहते हैं कि इससे बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हो जाएंगे। सीधे तौर पर वीएचपी का कहना है कि इस पूरे मामले में आखिर ममता बनर्जी को कूदने की क्या जरूरत है, जब पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बिगड़े हुए हैं। आखिर उन हालातों को सुधारने के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई ममता बनर्जी क्यों नहीं करती हैं? ममता राज्य में हिंदुओं के ऊपर जो तमाम संकट हैं उस पर आखिर क्यों ममता बनर्जी सवाल नहीं उठाती है? ममता सरकार में कट्टरपंथी मुस्लिमों को आखिर क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? हिंदुओं पर हमला करने के लिए कट्टरपंथियों को लाइसेंस सीधे तौर पर ममता सरकार ने दिया है। मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए कट्टरपंथियों को ममता बनर्जी सरकार लगातार श्रेय दे रही है। हिंदुओं के हितों में आवाज उठाने वाले आरएसएस और वीएचपी के साथ सौतेला व्यवहार लगातार ममता बनर्जी करती आई हैं। वोट बैंक के लिए ममता ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों का भी समर्थन किया है। केंद्र सरकार से आरएसएस और वीएचपी पर एक्शन लेने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और ये वो तमाम सवाल हैं जो सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की कार्यशैली को लेकर और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुनील मंडल साहब, सांसद टीएमसी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, राहुल सिन्हा साहब, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहता हूं सुनील मंडल साहब, अगर वीएचपी बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करती है तो आखिर ममता बनर्जी इसे लेकर क्यों अपना विरोध दर्ज कराती हैं? उन्हें इसमें क्या दिलचस्पी है? सुना नहीं, आप बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं सुनील मंडल साहब, वीएचपी की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं पर, बौद्ध जो धर्म के अनुयायी हैं उन पर अगर अत्याचार हो रहे हैं, वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसे लेकर अगर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर वीएचपी प्रदर्शन करती है, अपना विरोध दर्ज कराती है, तो ममता बनर्जी को, ममता सरकार को इस पर क्या आपत्ति है? अरे आप सुनिए जी, बीएसएफ बॉर्डर एरिया, कल हम आपको बोले थे ये बॉर्डर एरिया का पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का साथ कोई लेना देना नहीं है। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ, हमारा साथ स्टेट गवर्नमेंट का साथ बॉर्डर का मामला में कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का पास इसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जो इसमें हमारा अंदर में जो कुछ हो रहा है ना, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसा भी हो सकता है नहीं, आप तो वो खोल देता है बॉर्डर। सुनील मंडल साहब, आ जाता है। सुनील मंडल साहब, आपने मेरा पूरा सवाल समझा है क्या मैं पूछना चाह रहा हूं? हम ये जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार को अगर वीएचपी बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर विरोध दर्ज कराती है, हिंदुओं पर, बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर किस तरीके के अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, इसे लेकर हमारी केंद्र सरकार जो है उस पर एक्शन ले, इसे लेकर जो है अपना प्रदर्शन करती है, वीएचपी अपना विरोध दर्ज कराती है, तो ममता बनर्जी सरकार को किस बात की चिंता है? क्यों चिट्ठी लिख देती है ममता बनर्जी जो है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, कहाँ हो रहा है, कहाँ अत्याचार कहाँ पर हो रहा है? बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, जिसे लेकर ममता बनर्जी की तरफ से अपना विरोध दर्ज करवाया गया कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। क्या पश्चिम बंगाल की चिंता है ममता बनर्जी सरकार को, या बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध किस तरीके के रहेंगे, किस तरीके से हम संबंधों को सुधारें, इसकी चिंता वो करेंगी? आप सुनिए ना जी, तो बांग्लादेश के ऊपर विश्व हिंदू परिषद का तो काम ही है दंगा बजाना। विश्व हिंदू परिषद का तो काम ही है सांप्रदायिकता सृष्टि करना। जो बंगाल में जो हो रहा है वो विश्व हिंदू परिषद के बारे में ही तो हो रहा है ना। विश्व हिंदू परिषद को बोलिए ये वो भी हिंदू मुसलमान, बंगाल में हिंदू मुसलमान का कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। हिंदू मुसलमान के साथ जो रिलेशन है हमारे, एक को भी नहीं हम दंगा करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद दंगा बढ़ाने के लिए
हिंदू को उस्कानी देने के लिए ऐसा काम कर रहा है। यानी अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसे लेकर वीएचपी की तरफ से बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाए, वहां की सरकार को जगाने के लिए कहा जाए कि किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकिए, तो ये सांप्रदायिकता है, यही कह रहे हैं आप? बात मत करो, ऐसा छोटा मोटा बात मत करिए। बंगाल में कोई भी हिंदू मुसलमान का साथ दंगा नहीं होगा। इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई मंडल साहब? हिंदू मुस्लिम की बात कहां है इसमें? अगर वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि बांग्लादेश सरकार के साथ आप पूछिए, आप उनसे कहिए कि हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार बांग्लादेश में चल रहा है, इसमें कहां से सांप्रदायिकता सामने आती है? और ममता बनर्जी सरकार को इसमें क्या इंटरेस्ट नजर आता है अपना? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है दादा, ऐसा नहीं हो रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद तो बोलिए रोकने के लिए, विश्व हिंदू परिषद काम ही है हिंदू मुसलमान। ठीक है मंडल साहब, वीएचपी क्या सोचकर चल रही है, क्या उनकी रणनीति है, वो जानते होंगे। टीएमसी क्या सोचकर चल रही है? क्या एक धर्म विशेष पर, हिंदू धर्म पर बांग्लादेश के अंदर इसी तरह अत्याचार होते रहे? क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमारे देश के अंदर, अगर हमारा देश हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था हिंदुओं से जुड़ी हुई है, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई जो हमारे धर्म के हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं, वहां पर उन पर अत्याचार हो तो हम आवाज ना उठाएं? आप मीडिया के लिए ना, आप एक बात बोल रहे हैं, भारतवर्ष इंडिया महामिलन का क्षेत्र है। चलिए ठीक है, मंडल साहब हमारे साथ राहुल सिन्हा साहब भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के। चलिए उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, अगर आवाज उठाई जा रही है वीएचपी को लेकर, बार बार तृणमूल कांग्रेस अगर ये कहेगी कि उनका काम है दंगा भड़काना, उनका काम है आवाज उठाना, क्या अगर हिंदू धर्म की बात होगी तो ये सांप्रदायिकता की बात होगी? अगर किसी धर्म विशेष को लेकर, अगर मुस्लिम धर्म को लेकर बात होती है तो वो सांप्रदायिकता क्यों नहीं होती है? और अगर दूसरे देश के अंदर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, वहां की सरकार को यह कहा जाए कि आप संभालिए, तो इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है? और तृणमूल कांग्रेस को इसमें क्या इंटरेस्ट नजर आता है? जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के था, और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से कहना और विदेश मंत्री से बात करना या चिट्ठी लिखना, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे भारत में कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की आवाज़ उठा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दो देशों के बीच की बात है, दूसरे देश में है, जिसके लिए केंद्र सरकार है, लोगों ने केंद्र सरकार को चुन रखा है। और इस समय केंद्र सरकार की विदेशी नीति बहुत अच्छी है, और केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे या न करे, केंद्र सरकार का काम है, प्रदेश सरकार का नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से ममता जी ने जो कहा है, वो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अगले साल जो चुनाव हो रहे हैं तो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये जरूर स्टंट रचा है उन्होंने। चलिए, दिलीप घोष साहब हमारे साथ यहाँ पर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल से। दिलीप घोष साहब, बीजेपी, वीएचपी या वो तमाम संगठन जो है, जो हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके समर्थन में आवाज उठाते हैं, तो वो सांप्रदायिक है, ये कहना है टीएमसी का, और इसलिए चिट्ठी लिखी गई है वो। हाँ जी, तो देखिए यहाँ जो घटना हो रही है, एक से एक, फिर एक बार देश को बंटवारे के कगार पर ले जाया जा रहा है, और बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है, उसको दबाने की प्रयास सरकार कर रही है। और उसका हम विरोध करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, हमको दोषारोप किया जाता है, और उस घटना को दबाने के लिए हर बार प्रयास होती है। भगवान की कृपा से इस बार सोशल मीडिया और अपने माननीय गवर्नर की आदेश के कारण उजागर हुआ, नहीं तो इसको भी दबा दिया जाता है। दिलीप घोष साहब, ये भी जानना चाहते हैं हम आप पर, क्योंकि आरोप आप लोगों पर बार बार लग रहे हैं, और इसके अलावा आज जिस तरीके से बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है, उसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, उसमें क्या इंटरेस्ट नजर आता है आपको ममता बनर्जी सरकार का? आखिर क्यों केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि इस तरीके के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए? कौन सा इंटरेस्ट नजर आता है तृणमूल कांग्रेस को इसमें? देखिए, ये मुंह में बोलते हैं कि बांग्लादेश के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन जो तीसरा जल का बंटवारा होने का है, उस पर अड़चन डालती है कि उसमें कोई किसी प्रकार की बातचीत और आगे ना बढ़े। तो ये डबल स्टैंडर्ड की बात है। इसके पहले भी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हम यहाँ प्रदर्शन किए थे,
तो मुझे अपने मुख्यमंत्री बोलते आप क्यों ऐसा करते हैं, हमारे साथ अच्छा संबंध है, आप लोग झगड़ा करते हैं। आज भी ये बात हो रही है, दादा आपके साथ संबंध अच्छा है, आप वहाँ के लोगों को सुने उनकी। यानी अगर आप लोग उस पर आवाज उठाते हैं तो आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। राजनीति ठीक है, हो सकती है अपने अपने लिहाज से, अगर दोनों ही विपक्ष और विपक्ष की बात करें, लेकिन अगर किसी एक वर्ग विशेष के साथ, हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उसकी अगर आवाज उठाई जाती है, उसके खिलाफ किसी सरकार को, किसी देश को अलर्ट होने के लिए कहा जाता है, तो उसमें सांप्रदायिकता कहां से नजर आती है? सगनदेव चटर्जी टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सगनदेव साहब, आखिर क्या आपत्ति है ममता बनर्जी सरकार को अगर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी आवाज बीएचपी उठाती है, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन होता है, किस बात का डर आप लोगों को सता रहा है? अभी अभी आपने बोला जी कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है, इसमें केंद्रीय सरकार को देखना होगा कि हमारी राज्य का कोई बात नहीं है और राज्य का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप सुन लीजिए, जी जो आप धर्म निरपेक्षता को बात करता है ना सभी आदमी ने, धर्म निरपेक्षता ऐसा नहीं होता है। ममता बनर्जी जैसा हर धर्म के लिए काम करता है, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए काम करता अरे सकता है। अपने राज्य में करेंगी ना, अपने सुनिए राज्य ना। में करेंगी ना, अरे सुनिए ना, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और केंद्र इनसे सरकार पूछिए, क्या करे, उसके लिए आप चिट्ठी लिखेंगे। और सभी आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, राज्य के अंदर किस तरीके के हालात है हिंदुओं के साथ, किस तरीके के डबल स्टैंडर्ड है, ये जग जाहिर है। बार बार आप लोगों पर सवाल उठता है, उस पर जवाब देने की हिम्मत राज्य सरकार में नहीं है, और आप बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की। सगनदेव, सगनदेव चटर्जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सगनदेव साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, नाम समझेंगे टीएमसी सरकार जो है किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और सीधे तौर पर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आप तमाम जो है इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। सगनदेव चटर्जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? क्योंकि हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और सीधे तौर पर इस समझ में आता है कि आप किस मनोदशा के साथ बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश के साथ जिस तरीके के हालात है उसमें आप अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं? सगनदेव चटर्जी, आवाज दें। सूर्यमंडल साहब क्या हमारे साथ हैं? सूर्यमंडल साहब, आप जुड़े हुए हमारे साथ? वो स्टेट में आप एक बात हमको बोलने दीजिए, नहीं तो बोलिए बोलिए, पूरा वक्त दे रहा हूं आपको। एनी स्टेट हमारा इंडिया में, एनी स्टेट में किसी जाति का ऊपर कोई जाति का कोई दुश्मनी होगा तो खुद हमारा हम विरोध करेंगे, बंगाल विरोध करेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर विरोध करेंगे। ये हमारा धर्म है, हमने अपना धर्म, नॉट फॉर हम हिंदू के लिए नहीं, हम सब धर्मों का आदमी के लिए हम रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, सपना देखना चाहता है। उसी आदमी को जीवन डेवलप करने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। आप बंगाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये आप एक देखिए, एक स्टेट में आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे? आप ऐसे डेवलपमेंट करेंगे कि एक वर्ग विशेष को, हिंदुओं को जो है दबा दीजिए। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जो है दबाया जाएगा, वहां पर अगर किसी तरीके के अत्याचार होंगे तो कोई अगर संगठन आकर उसका विरोध करता है तो उसके लिए आप चिट्ठी लिखेंगे। और हम कहां रोक रहे हैं? बंगाल के अंदर आप जो है किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहे तो उन्हें संभालिए ना। बांग्लादेश की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर छोड़िए। नॉट फॉर बांग्लादेश, एनी स्टेट। कितने देशों के लिए चिट्ठी लिखी है आपने आज तक? करेंगे कितनी चिट्ठी जो है ममता बनर्जी सरकार ने आज तक लिखी है केंद्र सरकार को? जरूर उसमें ये हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है दादा। एक बात, विश्व हिंदू परिषद जो करना चाहता है वो भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं। सगनदेव चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। तो सूर्यमंडल साहब बने रहे आप हमारे साथ यहाँ पर सगनदेव चटर्जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सगनदेव चटर्जी साहब, कितनी चिट्ठियां आज तक ममता बनर्जी सरकार ने लिखी हैं अलग अलग देशों के साथ संबंध सुधारने को लेकर, या बांग्लादेश की याद ज्यादा आ रही है? सूर्यमंडल साहब सगनदेव चटर्जी से बार बार सवाल कर रहे हैं लेकिन उनके पास जवाब नहीं है इस बात का। सूर्यमंडल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? दरअसल अगर आप लोगों के पास जवाब नहीं है तो वो कहिए कि हमारे पास जवाब नहीं है।
हम बार बार जोड़ते रहेंगे, टेक्निकल चीजें बताते रहेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा कि ममता बनर्जी सरकार क्या चाहती है और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? अरे क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए ना क्या। सुनील मंडल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने आज तक कितनी चिट्ठियां बाकी देशों के साथ संबंध सुधारने को लेकर लिखी हैं? कितनी राज्य सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए केंद्र सरकार से अपील की है? केंद्र सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए जो अर्धसैनिक बल भेजे जाते हैं मदद के लिए, उसकी सहायता लेने से आप लोग इनकार कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सरधर संभाव की सरकार हमारी है। आज एक बात आपको अब बोलना चाहता है जी, आप बोलिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसी दंगा अभी का लिए, दंगा जहाँ पर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास कोई कुछ जानना चाहता है, कुछ एक साथ चलना चाहता है तो कोई हम उसको विरोध करता है क्या? किसी दंगा बनाने के लिए वो दंगा तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राज है, उसका विश्व हिंदू परिषद का उसका जो टीम है, हर स्टेट में ऐसा कर रहा है। ये क्या है? चलिए आप बने रहे सुनील मंडल साहब, क्योंकि जो आपके जवाब हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहे हैं। जो हम मुद्दा चाहते हैं, जिस पर हम बात करना चाहते हैं, आप उसी का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर से वापस आऊंगा आपके पास सवाल के साथ। सुनील कौशिक साहब, ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की कि वो ये चिट्ठी लिखकर बताए केंद्र सरकार को कि आप बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारिए, क्योंकि उन्हें लगता है सीधे तौर पर जो आरोप लगते हैं ममता बनर्जी सरकार पर कि आप अपना वोट बैंक संभाल रही हैं। नहीं, ये प्रदेश सरकार का कतई इस तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और चटर्जी साहब जो कह रहे थे हम सभी धर्मों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, यदि ऐसा हुआ होता तो दुर्गा पूजा पर और सरस्वती पूजा पर वहाँ की सरकार ने बैन नहीं लगाया होता। क्योंकि जो इस समय ममता बनर्जी सरकार द्वारा किया जा रहा है वो अगले वर्ष होने वाले इलेक्शन को लेके हो रहा है। और मेरे हिसाब से जो ध्रुवीकरण इस समय वहाँ हो रहा है वो ममता और मोदी के बीच में हो रहा है। इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं, जिस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं ममता जी द्वारा, वो बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लोकतांत्रिक की जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं और लोकतांत्रिक देशों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं वीएचपी की तरफ से। विजय शंकर तिवारी साहब, प्रदर्शन आज किया गया बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है वीएचपी की तरफ से, क्या मांग थी आप लोगों की, क्या दिक्कत थी? देखो, एक बात समझिए कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है और ममता जी ने इतना त्राहिमाम मचा दिया है, वहाँ हिंदुओं का रहना जीना दुभर हो गया है। हालांकि इसके पहले की वामपंथी सरकारें भी हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक थी, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि ये वामपंथियों की सरकारों से भी ज्यादा घातक सरकार है। इसलिए किसी भी तरीके से ममता बनर्जी वहाँ से अपदस्थ होनी चाहिए। हिंदू वहाँ पर त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहा है, उसको रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं करने दी जा रही, उसको हनुमान जयंती नहीं मनाने दी जा रही, उसको अपने त्योहार मनाने की छूट नहीं है। और मालदा जैसे जितने बड़े बड़े वहाँ पर जमावड़े होते हैं, लिंचिंग्स होती हैं, वो सारी नेतृत्व में होती हैं और ममता जी मूक बनकर देखती रहती हैं। तो इसलिए कौन सा आदर्श। लेकिन टीएमसी के जो सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर पहले मंत्री यहां पर जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि आप भले ही आवाज उठा रहे हो, लेकिन आपकी कोशिश है पश्चिम बंगाल के अंदर हालातों को बिगाड़ने की, आप लोग हालात बिगाड़ते हैं। इस पर जवाब भी आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। ममता सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उसे लेकर सीधे तौर पर ममता सरकार पर सवाल है और टीएमसी के नेताओं से जवाब मांगेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो आखिर ममता बनर्जी सरकार को बांग्लादेश के साथ किस तरीके के भारत के संबंध हो, इस बात की क्यों इतनी ज्यादा चिंता है, जिसके लिए अगर वीएचपी की तरफ से बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया जाता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, आखिर क्यों ममता बनर्जी को इसे लेकर दर्द होता है? क्यों केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाती है और मांग की जाती है कि इस तरीके के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए? क्या कभी ममता बनर्जी सरकार ने यह कोशिश की है कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर यह कहा जाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके का कदम उठाए?
और या आज तक पूरे अपने कार्यकाल के दौरान पूरे भारत के साथ, पूरे विश्व में किस तरीके के तमाम देशों के साथ संबंध हैं, उन्हें सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाए, क्या इसकी कोशिश कभी ममता बनर्जी सरकार ने की है? आखिर बांग्लादेश को लेकर इतनी चिंता ममता बनर्जी सरकार को क्यों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं आपसे सुनील कौशिक साहब जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी के जहन में आखिर क्या है? क्यों बार बार जब उन पर आरोप लगते हैं उसके बाद वो तिलमिलाती हैं कि बांग्लादेश से जिस तरीके का विस्थापन होता है, जो मुस्लिम वर्ग या बांग्लादेशी वहां से आते हैं, उन्हें वो जो है अलग अलग तरीके से पालती हैं, पोसती हैं, अपना वोट बैंक जो है तैयार करती हैं। आखिर फिर इस तरीके के बयानों के बाद या इस तरीके की स्थितियों के बाद क्यों उन पर आरोप ना लगे? यदि कोई नेता या प्रदेश का मुखिया हर मामले में सिर्फ वोट बैंक को देकर के ही कार्रवाई करे, बयान दे, अपनी कार्यप्रणाली को उसमें उतार ले, ये ठीक नहीं है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। और जिस तरीके से ममता बनर्जी द्वारा पिछले 3-4 महीने में वहाँ की सरकार द्वारा जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ऐसा कोई बयान नहीं आया, ऐसी कोई अपील नहीं आई हिंदुओं के पक्ष में या विरोध में कि वहाँ शांति बनाए रखी जाए। या तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है और वह सरकार ये बयान दे दे कि हमारे राज्य के राजभवन को भाजपा का कार्यालय बना दिया गया है, या तो वो मुख्यमंत्री जो राज्यपाल पर भी आरोप लगाने लगे, जहां स्थिति को सुधारने के लिए मीटिंग बुलाई गई हो और उस मीटिंग में गलत आरोप था, ये राज्यपाल ने खंडन किया, तो उनको नहीं बख्श रहे हैं तो और लोगों की क्या चलेगी? डॉक्टर फवाद हलीम हमारे साथ सीपीएम नेता यहां पर जुड़ रहे हैं। हलीम साहब, पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं ये जग जाहिर है। लगातार पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार कटघरे में है, लेकिन अगर केंद्र में वीएचपी प्रदर्शन करती है बांग्लादेश हाई कमीशन में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ, तो ममता बनर्जी को आखिर क्या दिक्कत होती है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल का हालत बहुत ही बुरा है। विशेषकर हमारा जो दार्जिलिंग का जो परिस्थिति है वो तो एकदम ही इतना नाजुक स्थिति में पहुंच गया है कि ये अब हिंदुस्तान के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए आने वाले दिन में कठिन दिनों के संकेत है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य शाखा और केंद्र शाखा दो अलग अलग अवस्थान में है दार्जिलिंग और गोरखा का मुद्दा लेकर के। 2014 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी इश्तिहार में गुटखाओं का मुद्दे को सही सहनशीलता से देखेगी, ये बयान उन्होंने छापकर प्रकाशित की। उनका राज्य जो शाखा है वो कहता है गोरखालैंड हम मानेंगे नहीं, गोरखालों का मुद्दा हम मानेंगे नहीं। अब सीपीएम जो है वो हमारे एनडीए के पार्टनर बन के बैठे हुए, अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनको वोट दिए हैं। अब ये जो परिस्थिति है, राज्य सरकार जो गोरखाओं का खिलाफ एक अवस्थान ले चुकी है, ये परिस्थिति बड़ा नाजुक है और ना तृणमूल कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी। हलीम साहब, ये ठीक है, ये राजनीतिक के जो तमाम दाव पेच हैं ये अपनाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक अगर संगठन विरोध कर रहा है कि एक देश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर ममता बनर्जी को क्यों दिक्कत होती है कि अगर यह प्रदर्शन होगा तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे? आखिर बांग्लादेशी जो लोग हैं उनके साथ इतनी जो संबंध सुधारने की उत्सुकता है वो ममता बनर्जी के अंदर, वो क्यों है? क्यों इतनी हमदर्दी बांग्लादेशियों के साथ है उन्हें? क्या पूरी दुनिया में किसी और देश के साथ संबंध सुधारने को लेकर बांग्लादेश के अलावा ममता बनर्जी ने कोई चिट्ठी लिखी है केंद्र को? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि ममता बनर्जी को जो खेद है वो खेद का बुनियाद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को जमायत का हिमायती कहा है। जमायत इस्लामी के लोग तृणमूल कांग्रेस में हाजिर है और ममता बनर्जी ने इन्हीं जमायती इस्लामी के आरोपियों को देकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यसभा लोकसभा में बिल उन्होंने पारित कराई है। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के पक्ष में खड़ा होकर के जमायती इस्लामी के नाम में जिनको उन्होंने आरोपी ठहराते इन्हीं का वोट बटोर के उन्होंने राज्यसभा में तमाम अपने बिल पारित किए हैं। तो ये बड़ा अद्भुत परिस्थिति है कि जब आवाम का हम आंगन में आते हैं तो एक दल दूसरा दल को सांप्रदायिक कहता है। और राज्यसभा में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के पिछले 1 सालों में
जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बना करके अपना जो राजनीतिक रोटी को सेका है, ये अद्भुत परिस्थिति। तो यानी आप मानते हैं कि हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से वहां पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, ये स्वीकार कर रहे हैं आप? ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब बसीरहाट का मामला सामने आया तो राज्य माने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र पर्यवेक्षक है राहुल सिन्हा साहब, उन्होंने गवर्नर साहब को कहा कि वो मोदी भक्त है। तो भारतीय जनता पार्टी के दल के लोग खुद हमारे संविधानिक पोस्ट में, संविधानिक आसन में जो विराजमान है, गवर्नर को अगर मोदी भक्त कहते हैं कि दल का वो कार्यकर्ता है, तो बाकी विरोधियों की बात तो छोड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद वो अभी कंफ्यूजन में है, गोरखा का मुद्दा में वो लोग बंगाल में किस अवस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी खुद एक परिस्थिति में है। क्या हलीम साहब, अगर हिंदू धर्म के ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज उठाई जाएगी, क्या सिर्फ यही कोई डेफिनेशन बना दी गई है सांप्रदायिकता की? तो नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया वो मोदी भक्त और ऐसा जो आप कह रहे हैं वो कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया गया कि वो गवर्नर मोदी भक्त हैं। ये कहीं प्रूव नहीं कर सकते आप, ये गलत आरोप लगा रहे हैं आप। अगर आपको फैक्ट मालूम नहीं है तो चुप रहिए, ठीक नहीं, है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा कोई बयान नहीं आया उनका। आपको मालूम नहीं है, आपका राहुल सिन्हा साहब, मैं दावे के साथ कहता हूँ, गवर्नर की पार्टी को कहे हैं कि वो मोदी के भक्त है। तो ये इस बात में दो राय नहीं है, वो मोदी के फॉलोअर है। तो आपके राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं गवर्नर एक संवैधानिक पद है, उसको आप पार्टी के केले के हिसाब में रूप में सामने लाते हैं और उसके बाद फिर लज्जित होकर के कितने कोशिश करते हैं। मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, सिन्हा साहब ने यह कहा था कि गवर्नर साहब आरएसएस विचारधारा से प्रभावित हैं और आरएसएस विचारधारा के हैं, ये शब्द थे सिन्हा साहब। पर आइए ना, सांप्रदायिकता में आप हिंदू समाज के लोगों को नौकरी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप हिंदू समाज के जो दैनिक जो अवस्था है उसमें आप उन्नति नहीं लाना चाहते हैं और आप हिंदू समाज का होकर आंदोलन करने का आखिरी संगठन है। आप हिंदू समाज के हिमायती नहीं है, कतई नहीं है। आप हिंदू समाज को और भी अर्थनैतिक संकट में फेंकने के लिए उनके ऊपर में धर्म का चोला पहनाने के लिए रास्ता में उतरते हैं। तो आप धर्म का बात ना करें। कौन चोला पहना रहा है? बहुत सालों तक आपकी सरकार रही और ममता दीदी की सरकार है, आप लोगों ने क्या किया? हम बता रहे, तो आप धर्म के व्यापारी हैं, आप धर्म का व्यापार करने उतरे हैं। हम लोग नहीं है धर्म के व्यापारी, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? मिलेगा आपका ऊपर कठिन मुकाबला बंगाल के लोग करेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिए। और चलिए, अली साहब हमारे साथ, इंद्रीश अली साहब भी जुड़ रहे हैं, टीएमसी सांसद हैं। अली साहब, जानना चाहते हैं हम आपसे, आखिर क्यों विरोध करने के लिए इतने आतुर हैं आप लोग कि अगर विरोध किया जाता है या अपना किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को बताया जाता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये चिंता क्यों होती आती है ममता बनर्जी सरकार को? आखिर कौन सा हित है आप लोगों का? देखिए, ममता बनर्जी का टाइम यहाँ पश्चिम बंगाल शांति है। ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए काम करते हैं। सबसे बेहतर है इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहना चाहिए। ममता बनर्जी का डेवलपमेंट देखिए, तो इसके लिए तो आप लोग स्टैंडर्ड लेंगे ना, आप लोग स्टैंड लेंगे इसके लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है। सरकार अगर डबल स्टैंडर्ड अपना रही है तो उसके बाद तो सवाल उठेंगे ही कि बांग्लादेश के लिए आप लोगों को चिंता हो जाती है केंद्र सरकार जो है इसके लिए कदम उठाए कि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके की स्थितियां बिगड़ जाएंगी, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे संबंध है वो बिगड़ जाएंगे। आपके बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है उसे लेकर आप लोग कोई स्टैंडर्ड नहीं अपनाते हैं। गलत बात है। यहाँ का हिंदू का साथ मुसलमान को भी जैसा देखा जाता, हिंदू को भी ऐसा देखा जाता है। इदरीस साहब, 1500 रुपए मौलवियों के लिए, 2500 हुए जो है मुअज्जिन के लिए, आपकी सरकार नहीं किए थे। और उसके बाद जब कोलकाता कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि धर्म के आधार पर आप डिस्क्रीट नहीं कर सकते हैं, तो आप ही की सरकार थी। सुनिए, वो डबल स्टैंडर्ड था ना आपका। ममता बनर्जी जो कर रही हैं कानून का माफी कर रहे हैं, इससे अभी तक वो चालू है, कानून का माफी चालू है। कानून का वो नहीं से सुप्रीम कोर्ट से आप लोग बंद का नहीं कराया गया, कानून का माफी ठीक ही चल रहा है। बशीरहाट में जो हालात हो जाते हैं
उस पर आप लोगों का आप लोगों का जो स्टैंडर्ड रहता है वो जग जाहिर है। आप लोगों को वक्त लग जाता है उसमें। नहीं, हालत ठीक ही है, पश्चिम बंगाल हालत ठीक ही है। बसीरहाट में आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्यों इतना वक्त देने के लिए आप लोगों के पास टाइम था? बसीरहाट अभी शांत है, प्लीज इसका बारे में ज्यादा डिस्कस करना है तो कल हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को पूछिए, ये दो स्पोक्समैन को पूछिए। बट बसीरहाट का एज ए एमपी आई कैन से। चलिए हम बसीरहाट को छोड़ देते हैं, हम बसीरहाट पर नहीं जाते हैं। क्या ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरीके की जो सख्ती है वो गोरखालैंड पर दिखाई थी, क्या कभी बांग्लादेशियों पर दिखाई है? ये स्पोक्समैन से पूछिए प्लीज, प्लीज। हम जो बोलना है बोल दिया। क्या इदरीश अली साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सारे सवाल आपके हिसाब से ही पूछे जाएं। इदरीश अली साहब, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एक सांसद के तौर पर? इदरीश अली साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो जवाब दीजिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी सांसद किसी भी तरीके से स्पष्ट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी हैं जो भारत में आते हैं, इंपोर्ट होकर, कहिए इंपोर्ट होकर आते हैं एक वोट बैंक के तौर पर, जिसे ममता बनर्जी सरकार लगातार भुनाती है। तमाम आरोप उन पर लगते रहे और इन तमाम चीजों को लगातार ममता बनर्जी सरकार इनकार करती रही है। लेकिन एक चिट्ठी लिखी जाती है केंद्र को जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। वीएचपी अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो इससे बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। ये चिंता किस लिए है ये अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब टीएमसी के सांसद, चाहे वो कोई भी हो, सांसद, मंत्री, नेता, किसी के पास नहीं है। और अगर जवाब सीधा किया जाता है तो फोन काट दिया जाता है। उसका जवाब देने के लिए कहा जाता है कि स्पोक्स पर्सन से बात कीजिए। और कोई भी टीएमसी का स्पोक्स पर्सन जो है, जो प्रवक्ता जो है, वो कोई भी चैनल के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जवाब नहीं है टीएमसी सरकार के पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। तो ममता बनर्जी का आखिर ये हिंदू विरोध क्यों है? सीधे तौर पर ममता बनर्जी के जो दोहरे मापदंड हैं उसी से ममता बनर्जी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेशियों से आखिर इतनी संवेदना, इतना प्रेम ममता बनर्जी सरकार को आखिर क्यों दिखता है? केंद्र को चिट्ठी लिखी जाती है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं क्योंकि वीएचपी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। ये तमाम चीजें आखिर सीधे तौर पर क्या जाहिर कर रही हैं? तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। अभी हाल ही की घटना है जिसका जिक्र जो है लगातार होता रहा कि 80 लाख जो राशन कार्ड हैं वो कैंसिल होते हैं, जिन्हें लिंक जो है किया जाना था। आखिर किसे सब्सिडी जो है ममता बनर्जी सरकार दे रही थी? आखिर ये कौन लोग थे? सरकार ने जो आदेश किया कि राशन कार्ड जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक होंगे, और आधार कार्ड से लिंक हो जाने के बाद 80 लाख के आसपास बांग्लादेश में राशन कार्ड कैंसिल हुए। और वो 80 लाख राशन कार्ड थे जो ममता बनर्जी की सरकार में नए बनाए गए थे। तो आखिर वो कौन थे? ये जग जाहिर है कि वो बांग्लादेशी थे जिनका वोट बैंक ममता बनर्जी के पास है और उसी की लड़ाई लड़ रही हैं। ये खिस्याटापन है ये ममता बनर्जी सरकार का कि इस तरीके का हमने जो मैनेज किया था पिछले 5 साल में कि जिनको राशन कार्ड बना करके सब्सिडी के रूप में उनको चावल, गेहूं खिलाया जा रहा था भारत सरकार का, जो हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से जो खरीदा जा रहा है, और वो बांग्लादेशी लोग जो आकर के यहाँ खा रहे थे वो, और आधार कार्ड से लिंक होने के बाद वो संख्या जब खुल के आई, इस पर एक जांच कमेटी बना दी गई है और उसमें आएगी बात निकल के कि वो किस सरकार में बनाए और क्यों बनाए गए थे, किनकी रिपोर्ट के आधार पर वो बनाए गए थे। ये भी एक बहुत अच्छा है जो घोटाला निकल के आएगा। बिल्कुल। विजय शंकर तिवारी साहब वीएचपी की तरफ से हमारे साथ हैं यहाँ पर। विजय शंकर तिवारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया। चलिए, विजय शंकर तिवारी साहब से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। कौशिक साहब, ये जो पूरी कोशिशें हिंदुओं को दबाने के लिए कम से कम अगर बंगाल में हो रही हैं, क्योंकि बार बार, हालांकि जो तमाम टीएमसी के जो सांसद नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे उनका कहना था कि सर्वभाव संभाव जो है हमारा, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखता है वहाँ पर?
कि आप बशीरहाट में किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, गोरखालैंड पर जो है किस तरीके की कार्रवाई करने के लिए आप चले जाते हैं, वहां आपके पास वक्त होता है। आप अगर मौलवी की बात करते हैं तो आप उन्हें 1500 रुपए और मुआजिरों के लिए 2500 रुपए का ऐलान कर देते हैं, कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जो है हम किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले घोटालों में टीएमसी के सांसद पकड़े गए थे और जेल गए थे, उसमें बड़ा ममता सरकार की फजीहत हुआ था। उसको दबाने के लिए अगली साल इलेक्शन आ रहा है, तो वो चीज़ें सब दोबारा फिर न उठने लगे। तो इस तरीके से ये नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उन पिछले वाले मुद्दों को दबाने के लिए कि ये बीजेपी या अन्य विपक्षी दल न रखें। और मेरा मानना है कि जो अगली साल इलेक्शन होगा मोदी और ममता के बीच होगा, इसमें सीपीआई को बहुत घाटा होने वाला है, और वो महसूस करने लगे हैं इस चीज़ के लिए कि ध्रुवीकरण सिर्फ दो जगह जा रहा है, ममता की तरफ जा रहा है या मोदी जी की तरफ जा रहा है, और ये अगले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को ये लगता है, एक जो अगर हम यहाँ पर कहें वामपंथी पूरी तरीके से साइड हो गए हैं, और इसमें जो पूरा जो चुनाव है वो ममता वर्सेस मोदी की तरफ सिमट गया है, और जिस तरीके का झुकाव हिंदुओं का ममता यहाँ पर मोदी सरकार के लिए है, उससे दूसरे धर्म विशेष को जो है लुभाने के लिए या मुस्लिमों को लुभाने के लिए इस तरीके के कदम उठाने जरूरी हैं, जिससे कि उन पूरे जो वर्ग को जो है एकजुट किया जा सके, उसके बाद फायदा उठाया जा सके। और जिस तरीके की किरकिरी ममता बनर्जी सरकार की लगातार हुई है, सांसदों पर जिस तरीके के सीधे तौर पर आरोप सामने आए हैं, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए हर हाल में सत्ता में आना है, इसलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, ममता जी की जब सरकार शुरू में बनी थी तभी टीएमसी सांसदों पे आरोप लगे थे, और ममता जी के पास पूरा भरपूर समय था 5 साल का कि जिस चीज़ का जो वोट बैंक उनका है उनके लिए विकास की बात करते हैं, अपने प्रदेश के लिए विकास की बात करते हैं, और इलेक्शन के अंतिम समय में, इलेक्शन के समय पर उसको बनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन लगता है कि ममता जी बहुत अच्छा काम विकास का नहीं कर पाई हैं। उनके पास कोई ऐसी थीम, कोई ऐसी योजना पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है जो जनता के सामने पेश कर सकें। क्या कौशिक साहब, इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जिस राज्य के अंदर 80 लाख राशन कार्ड बनाए गए हों विदेशियों के, बांग्लादेशियों के, जिन्हें देश के साथ सीधे तौर पर यह गद्दारी नहीं तो क्या है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उस राज्य के अंदर दूसरे देश से मदद लेकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी? नहीं, बिल्कुल या उनकी सरकारों को जो है इंटरवीन करने के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है, और वो वोट डाल करके अपने पक्ष की सरकार बना करके बांग्लादेश के ध्रुवीकरण की बात वो आगे जाके करेंगे। और ममता को इस बात का डर है कि कहीं इलेक्शन से पहले जो 80 लाख की संख्या में जो निकल के आए हैं राशन कार्ड के रूप में मुस्लिम बांग्लादेशी जो निकल के आए हैं, इस पर कहीं केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई न कर दे जिससे वो वोट ही न डाल पाए जी। इस बात का भी ममता बनर्जी को भय सता रहा है। बिल्कुल, ये तमाम जो डर हैं ये ममता बनर्जी सरकार को हैं, और इसीलिए तमाम कदम जो उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ममता बनर्जी सरकार की तरफ से जिस तरीके के कदम वर्ग विशेष के लिए, उसे लुभाने के लिए किए जा रहे हैं, वो सीधे तौर पर सवाल करते हैं। और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आखिर ममता बनर्जी सरकार आखिर क्यों चुप है? और लगातार आज जिस तरीके से हमारे साथ प्रोग्राम में जो तमाम टीएमसी के सांसद, नेता, मंत्री जुड़ते रहे, उनके पास किसी तरीके का जवाब नहीं था। उनका कहना था कि प्रवक्ताओं के साथ संपर्क कीजिए, और प्रवक्ता हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, वो बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है कि किस तरीके की रणनीति ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अपना रही है। फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।